हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में स्पेशल मैथ चैलेंज सीरीज जो हमारा चल रहा है उसके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए और यह क्वेश्चन काफी मजेदार है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आरएएमसी के एग्जाम में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको सॉल्व करके ए के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 के पावर में ए -1 दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में क्या है 2 के पावर में a प्लस 1 है इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है, a का वैल्यू लाना है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो कि एक फॉर्म आपको कोरिलेट हो रहा होगा। क्या फॉर्म है वो? तो वो फॉर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपने यह आइडेंटिटी को यूज कर लिया, इसमें इसे को रिलेट कर लिया, तो आपके लिए सॉल्यूशन काफी आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि इसको हम 4 टू द पावर ए को क्या लिख सकते हैं, तो इसको 2 के पावर, क्योंकि नीचे में क्या है 2 के पावर में ए है, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी 2 के पावर में लेकर के आ सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 और इसके पावर में a -1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब बच्चों यहां पर देखिए कि a के पावर में m टू द पावर में n, तो इसको क्या लिख सकते हैं a के पावर में m इंटू n। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लिखे कि a के पावर में पहले हम n ले और इसके पावर में अगर हम m ले, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे तभी a के पावर में n माइनस m। तो इससे m इंटू n करे या n इंटू m करे, रिजल्ट पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसी बेसिक को यूज करते हुए हम यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में a को भीतर ले आएंगे और 2 को इसके होल के पावर में डालेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर में a का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू। अब आप सिंपली देखिए इसको कि ऊपर वाले को हम ये 2 टू द पावर a को मान ले सिंपली x, तो क्या लिख सकते हैं? आप इसको छोड़िए, आप x के फॉर्म में इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर यह x को हम लोग मान ले कि ये 2 टू द पावर a है, x को नहीं, ये एक्स स्क्वायर नहीं, दोनों में अंतर है। सो लेट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर a। तो क्या होगा? तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं और y क्या है? y है हमारा यहाँ पे 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर a -1 इंटू 2 टू द पावर a प्लस 1 एज लाइक x प्लस a इंटू ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो उसी फॉर्म को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर पार्ट को 2 टू द पावर a माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर a प्लस 1 डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में है 2 टू द पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो बच्चों अब आपको 50% या 90% मिल गया इसका सॉल्यूशन। यह इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर a माइनस 1 इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज दैट 2 टू द पावर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 3। तो यहां से आप जब पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? तो यहां से मिल जाएगा आपको कि a इज इक्वल टू b।
a is equal to 3. So I hope you got this. a is equal to 3 is the final answer. मेजर इसमें जो क्लू था वो ये था कि आपको ये बेसिक आता है कि नहीं, और आप इस न्यूमरेटर को इस फॉर्म से कोरिलेट कर पाते हैं या नहीं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज सिंपली एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. आप एक्स माइनस वाई को पहले लिखे, एक्स प्लस वाई को बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन का है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि 2 इंटू 3 3 इंटू 2 बोथ ही सेम. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर मिला वो मिला a इज इक्वल टू 3. और हमें भी यह क्वेश्चन काफी अच्छा लगा. इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हो सकता है, और मेनली पूछे या नहीं पूछे, आपका प्रैक्टिस हो रहा है, आप चीजों को सीख रहे हो, आप लॉजिक को अप्लाई कर पा रहे हैं, आप बेसिक को अप्लाई करके आंसर तक रीच कर पा रहे हैं, आपका माइंड डेवलप कर रहा है. यह मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी एग्जाम में पूछने या ना पूछने से, क्योंकि जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप वहां पे आसानी से कर पाएंगे. So I hope you enjoyed this question and solution very well. Thank you for watching this video. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ. थैंक यू.